कोई डर नहीं है ना, क्योंकि हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सचमुच जब प्रभु हमारे संग संग चल रहा है, जब प्रभु हमारे हमारे लिए मार्गदर्शन निकाल रहा है, जब हमारे संग संग परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग चल रहा है, तो हमें किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं, हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन में इस प्रकार लिखा है, डर तो हमारा उसको होना चाहिए, उससे डरो जो शरीर को और आत्मा को दोनों को नाश कर सकता है। वो सचमुच हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए, हमारे अंदर पाप का डर होना चाहिए। हम जब पाप करें तो हमारे अंदर पाप करने का डर होना चाहिए। हमारे सच में हमारे जीवन के अंदर पाप करने का हम डरते नहीं है, क्योंकि हम ये देखते नहीं कि हमारे देखने कौन हमें देख रहा है। पर मैं देखिए, हो सकता है आप में से कोई आपको देखना नहीं, पर परमेश्वर हमें देखता है, उसकी आंखें हमारे पर, उसकी आंखें हर दिन हमारे ऊपर लगी हुई है। आइए हम इस समय हम थोड़ी देर प्रभु के वचन में से जाएंगे और वचन को आज के देखेंगे कि वचन परमेश्वर का आज हमसे किस प्रकार हमसे बातचीत कर रहा है। मैं आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लू का अध्याय, उसका 5 से लेके हम 17 से लेके करीब हम 26 तक कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर मैंने आज जब प्रभु ने मुझे इस बारे में, इस वचन के द्वारा प्रभु ने कुछ बातें आज मुझे मेरे रखी है, जो बातें जो वचन जो प्रभु ने आज दिया है, उसको मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ, ताकि जो आशीषें जिस मुझे मिली है वो आशीषें आपको भी मिले, आप भी उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुताई से अंदर अपने अंदर जाने दे, अंदर से बहुताई से परमेश्वर के वचन को अंदर ग्रहण करे। और सचमुच हमारा ये वचन मेरा नहीं है, ये वाणी मेरी नहीं है, ये बातें मेरी नहीं है, ये वचन जो है वो साक्षी में हमेशा कहता हूँ ये जीवित परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर अपने से ज़्यादा परमेश्वर अपने वचन को इम्पोर्टेंस देता है। मैं आपके लिए इस प्रकार यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। लकवे के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह उद्देश्य दे रहा था और फरीसी व्यवस्था वहाँ बैठे हुए थे, जो गली के यहूदिया और हर एक गांव में से यरूशलेम को से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उनके सामर्थ उसके साथ थी। उस पर सब कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे के रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने को यीशु के सामने रखने को उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर से चढ़कर उसे और खरेपन हटाकर उसे खाट में समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उन्होंने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़कर कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन में ये बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने की अधिकार है। हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातों को देखते हैं हम कि अब जब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लकवे के रोगी को यहाँ पर हम वचन के अंदर देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर थे, तो इस संसार के अंदर यीशु मसीह जब थे तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे। कुछ लकवे के रोगी के जैसे लेकर लोग आया करते थे, प्रभु उन्हें चंगा करते थे। और कुछ लोग उनके पास जो अंधा जैसा व्यक्ति उनके पास आता था और प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। वो परमेश्वर जब यीशु मसीह यहाँ पे थे, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और काफ़ी लोगों को चंगाई प्रदान की। प्रभु में वचन में एक स्त्री के अंदर भी एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने भी आकर
प्रभु को भीड़ के अंदर से प्रभु के वचन प्रभु को वस्त्र को छुआ, और वस्त्र को छूते ही उसने तुरंत 12 साल से उसका जो लहू बहने का जो रोग था, 12 साल से जो उसके बहने का जो लहू का जो रोग था, वो चंगाई प्रदान हुई उसको। और तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यहाँ इस संसार में थे, इस जगत मानव जाति में, तो कई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य यीशु मसीह ने यहाँ पर किए। दुष्ट आत्माओं को निकाला है, लोगों को चंगाई दिए, लोगों को खराब उद्देश्य दिए, लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातों के बारे में सिखाया। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह स्थान पर, जहाँ वहाँ एक बड़ा सारा एक हॉल जैसा था, वहाँ पर एक यीशु मसीह वहाँ पर एक उद्देश्य दे रहे थे, और भीड़ उनके पास, बहुत सारी भीड़ उनके आसपास बैठी थी और उनकी बातों को सुन रही थी। और एक जगह पर यीशु मसीह वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर लोगों को उद्देश्य दे रहे थे, और बहुत बड़ी लोग वहाँ पर आस्था में उनके पास बैठे थे। पर तब एक यहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आए। जो लकवे का जो रोगी होता है, पैरालाइज बोलते हैं उसको, जो जो लकवे का रोगी होता है, बिल्कुल चलने की अवस्था नहीं होती, उसके शरीर के ऐसे जकड़ा होता है। और जब तो वो चलने की अवस्था में नहीं था, पर लोगों ने क्या करा, उसको खाट पे लेटाकर, और 4 जने जो उसको खाट को उठाकर यीशु के पास लेकर आ रहे थे। यीशु के पास उसको खाट को लेकर आ रहे थे, और खाट को यीशु मसीह जब उन्होंने देखा कि लोगों ने देखा, जो लकवे का जो रोगी था, जो खाट पे लेटा हुआ था, और जो लोग उस खाट को उठा के लेके आ रहे थे, उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह सामने है, और एक हॉल के अंदर एक वहाँ पर उद्देश्य दे रहे, पर वहाँ पर यीशु मसीह के पास जाने तक के लिए उनके पास क्या है, जगह तक नहीं है ना। भीड़ के कारण वो यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस भीड़ के कारण यीशु मसीह जहाँ बैठा है, जहाँ उद्देश्य दे रहा है, उस लकवे के रोगी को वहां तक लेके नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, जब यीशु मसीह जब वो उद्देश्य वहाँ पर दे रहा था, वहाँ भीड़ के अंदर बातें लोगों को वचन सिखा रहा था, तो लोगों उस जिस लकवे के रोगी था, और जो लोग उसे लेकर आ रहे थे, उन्होंने क्या करा, ऊपर जो होल था, उसकी जो झोपड़ी का जो छत था, उस छत में से ऊपर चढ़ के उसको, जहाँ यीशु मसीह सामने बैठा था, उसको वहां पर इस सामने के सामने उसको उतार के सामने यीशु मसीह के सामने खड़ा उसको रखा। जब यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जब वे भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके। यहाँ पर ये भीड़ के कारण क्या करे, वो लोग क्या कर रहे थे, जिस लकवे के रोगी को लेकर आए थे, वो भीड़ के कारण, भीड़ यीशु मसीह के पास भीड़ काफी सारी बैठी थी, और जो लकवे का रोगी था, और जो लोग उसे खाट को उठा के लकवे के रोगी को लेकर आ रहे थे, भीड़ के कारण यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पा रहे। और यहाँ पर एक विश्वास हम देखते हैं कि जब उन्होंने क्या करा, उस जहाँ उद्देश्य यीशु मसीह उद्देश्य दे रहा था, झोपड़ी के जो होल सा था, वहाँ से उसको छत को उखाड़ कर, वो जहाँ यीशु मसीह जिस कमरे में जहाँ बैठा था, वहाँ पर उसको सामने की तरफ उसे लेकर आए। जब हम यहाँ वचन में भी इस प्रकार देखते हैं कि उन्होंने उसे छत पर चढ़कर और खरेपन हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यहाँ पर बीचों बीच उतार कर यीशु मसीह के सामने उनको, उस लकवे को रोगी को नीचे उतार दिया। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने देखा कि ना लोग इतने भीड़ मेरे पास बैठी है, फिर भी इस व्यक्ति को, लकवे को व्यक्ति को ये कैसे न कैसे मेरे पास लेकर आ गए, है ना। और यहाँ पर यीशु मसीह ने सबसे पहले चीज देखी, उनके अंदर देखा, उनके अंदर विश्वास गिरता। जो लोग लेकर आ रहे थे, उस लकवे के व्यक्ति के अंदर एक विश्वास था कि मुझे परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे सकता है, मुझे प्रभु जी इस बीमारी से आजाद कर सकता है। वो लोग जो उसको लेके आए थे, उनके अंदर भी एक विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे सकते, मुझे इस बीमारी से आजाद कर सकते, मेरी बीमारी का इलाज प्रभु यीशु मसीह ही बीमारी का इलाज कर सकते। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सचमुच हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर विश्वास देखता है कि हमारे अंदर विश्वास कितना गेड़ है।
और अब हमारे अंदर विश्वास, कितना मजबूत विश्वास हम प्रभु पे रखते हैं, है ना। और विश्वास की बात हम जब देखें कि ना प्रभु उन अंदर, प्रभु ने देखा कि उस व्यक्ति के अंदर, और जिस लोग से लेकर आए थे उनके अंदर देखा कि उनके अंदर कि ना वो क्या था, उनके अंदर विश्वास था कि प्रभु उसे चंगाई दे सकते हैं, प्रभु उसे ठीक कर सकते हैं। उस लकवे के बेबी को विश्वास था इस बात का कि जिस पर मैं प्रभु के पास मैं जा रहा हूँ, प्रभु मुझे ठीक करेगा, मुझे प्रभु, मैं वहाँ से मुझे निराशा लौट कर आना नहीं पड़ेगा। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे अंदर विश्वास को देखता है। विश्वास एक है क्या? विश्वास वो है जो अनदेखी चीजों का, जो चीजें दिखाई नहीं देती, जो चीजें अनोखी होती है, जो हमने आंखों से देखी नहीं है, किसी बात को। विश्वास क्या है? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर भी क्या है, दिखाई नहीं देता, है ना, पर परमेश्वर क्या है परमेश्वर। बाइबल कहती है परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग के अंदर है ना। और शैतान भी है, अंधकार की ताकतें भी है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें किस तरह करती है? वो क्या है? आकाश के मंडल में कार्य करती है, पर वो क्या है वो है। हमें इस बात, बाइबल कहती है कि विश्वास क्या है कि वो काम करती है। वो लोग, शैतान है जो लोगों को जीवन के अंदर बर्बाद करता है, लोगों को जीवन को फंसा के रखा है, लोगों को परमेश्वर के सत्य के वचन से दूर करके रखा है ना। ये चीजें क्या है? शैतान भी है, हमें दिखाई नहीं देता, पर क्या है, हम विश्वास करते हैं कि वो है। इस बात के लिए क्या है? जो चीज दिखाई नहीं देती, जो चीजें हमने देखी नहीं, जो बातें कोई आपको आके कोई किसी बारे में कोई बात आपको बताए और आपने उस बात को आंखों से नहीं देखा, जो व्यक्ति आपको बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? उस बातों पे क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। आपने देखी नहीं है, आपने खाली सुना है, और आपने क्या कर रहे हो? सुन पर उसको, पर उस बातों पे विश्वास कर रहे हो। और विश्वास के द्वारा, विश्वास के बारे में बाइबल इस प्रकार कहती है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। और जब हम मसीह का वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन को अध्ययन करते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, विश्वास को बढ़ता है हमारे। और ये चीज हमारे क्या है? विश्वास। और हमारे अंदर प्रभु देखना चाहता है कि हमारी विपद परिस्थिति के अंदर हम विश्वास कितना गहरा रखते हैं प्रभु पे। हमारे अंदर, जब हमारे जीवन की अवस्था के अंदर हम प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए कर सकता है। और आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि आपका, हमारे अंदर विश्वास, वो परमेश्वर पर हमारा विश्वास गिड़ होना चाहिए। जब प्रभु पर हमारा विश्वास गिड़ होगा तो उस परमेश्वर के कार्य को हम देखेंगे सचमुच। और जब हम देखते हैं दानियेल के जीवन में, देखते हैं दानियेल को, जब दानियेल एक परमेश्वर का विश्वासी योग्यता दास था, और प्रभु ने उसे अतिरुचि से बढ़ा के रखा था। जिस राजा के अधीन में वो काम कर रहा था, राजा ने उसको एक अच्छी एक अच्छी पोस्ट देख के रखी थी, एक अच्छा कार्य उसको देखो रखा था राजा ने, है ना। पर क्या करे, कुछ क्षण बाद में उसके जीवन में एक परीक्षा आई। प्रभु ने इसकी विश्वास की परीक्षा के द्वारा एक परीक्षा रखी। जब राजा, जब उसको शेरों की मुंह में डालने का जब उसको समय आया, तो राजा ने बोला कि देखिए, मैं जानता हूँ तो बहुत ईमानदार आदमी, मैं जानता हूँ तो विश्वास योग्यता एक दास है परमेश्वर का, पर क्या है, मेरे हाथ में अब नहीं है तुझे बचाना, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने जो हस्ताक्षर, जो कागज पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो सैन जो मैंने कर दिए हैं कि शेरों की मुंह में तुझे डाला जाए। अब तुझे तो मैं, राजा ने बोला कि मैं दानियेल, मैं तुझे अब नहीं बचा सकता, पर मैं एक बात तो मैं तुझे ध्यान रखता हूँ, जिस परमेश्वर पर तू क्या रखता है? विश्वास करता है। जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, वो तुझे बचाएगा। और दानियेल के अंदर एक विश्वास था कि मैं, प्रभु कुछ भी हो जाए, प्रभु मुझे मेरा संभालेगा। और वहाँ पे लिखा है सचमुच, जब उसको शेरों के मुंह में डाले रखा, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उसको शेरों के मुंह में से बचाया है। और सचमुच हमारा एक विश्वास गिड़ होना चाहिए सचमुच। प्रभु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास क्या है? गढ़ है कि तुम समुद्र को ये कहोगे कि यहाँ से उखड़ के कहीं और चले जा, तो वो भी तुम्हारी बात को क्या कर लेगा? मान लेगा। वो तुम्हारी बात मान लेगा। और संदेह ना करना,
कई बार हम संदेह करते हैं, प्रभु के ऊपर संदेह करते हैं। प्रभु जब हमें बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे संग संग हूँ, तो मैं इस बात को विश्वास करने की प्रभु हमारे संग संग चलता है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे संग संग रहती है, इस बात को हमारे विश्वास करने की आवश्यकता है। हम कई विपद परिस्थिति हमारे अंदर जब ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है, कई बार ऐसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं जब आज मैं अपने मैसेज बोल रहा हूँ कि कई बार मेरे जीवन में भी विश्वास गिरने की अवस्था आने लग जाती है। कई बार ऐसी चुनौतियां सामने आ जाती है जहाँ हमारा विश्वास गिरने लगता है, कई बार हमारा विश्वास हमें प्रभु से हटने लग जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि अय्यूब का भी विश्वास एक गैर विश्वास था। सब कुछ जाने पर भी उसने ये विश्वास रखा कि प्रभु मुझे चंगाई, प्रभु मुझे बचाएगा, मेरे को प्रभु, चाहे उसका अंदर वो क्या था, गैर विश्वास था। प्रभु सब कुछ चला चुका था, उसकी धन दौलत सब कुछ चले गई थी, यहाँ तक कि बीमारी का भी सामना उसने करना पड़ा। पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी बीमारी का सामना उसने करना पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने परमेश्वर पे गैर विश्वास रखा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जिस लकवे के रोगी को लोग लेकर आ रहे थे, उनके अंदर प्रभु ने अंदर क्या देखा, विश्वास देखा। प्रभु ने उसके अंदर लोग विश्वास देखा कि ना मेरे पास भीड़ के कारण वो लोग आ नहीं पा रहे, फिर भी छत को हटाकर, छत को खोलकर मेरे सामने उस लकवे को रोगी को लेकर आए। और प्रभु ने देखो क्या उससे क्या कहा, उनसे कहा, उसने उनको विश्वास देखकर, उसका विश्वास देखकर, प्रभु ने उस लकवे के वेगी को और उस लोगों को क्या देखकर, विश्वास को देखकर। और परमेश्वर, मैंने आपको बताया, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है, परमेश्वर आपके विश्वास की अवस्था को देखता है। कई बार हम कोई चीज़ों को परमेश्वर को मांगते हैं या कुछ अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, काफ़ी समय से रो रहे हैं, काफ़ी समय से परमेश्वर के साथ परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना में कुछ व्यक्ति मांग रहे हैं, कुछ चीजें मांग रहे हैं, पर हमें परमेश्वर देख रहा है कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास कितना गैर है। और हमारा अंदर प्रभु का प्रति हमारा विश्वास एक मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर जब हम देखते हैं, उन्होंने देखा, प्रभु ने कहा, उसने कहा, उसने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। प्रभु ने बोला पाप क्षमा हुए तेरे, है ना। प्रभु ने उसे चंगाई तो दी और उसके पापों को भी क्षमा किया है। और मैं जीवन की अवस्था के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। प्रभु ने वचन में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह, जब हम यहाँ देखते हैं जिनकी, है ना, जब बाइबल के वचनों में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह काफ़ी साल पहले इस जगत में आए, और इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर काफ़ी लोगों को चंगाई दी, लोगों को खरा उद्देश्य दिया। और जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया और उनको कोड़े लगाए गए और ये सब कुछ उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, उन्हें कीले ठोके गए, उन्हें क्रूस पे बलिदान होना पड़ा। और वो इसलिए आया है क्योंकि हमें पापों से आजाद कर सके, वो पापों से हमें मुक्त कर सके, पापों के लिए हमारे लिए वो मरा है वो। और यीशु मसीह आज आपसे, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ। आज अगर आप अपने जीवन की अवस्था के अंदर में ये कहेंगे, प्रभु जी, कि मैं अपने आप को पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं प्रभु यीशु मसीह आज अपना जीवन तेरे प्रति अपने लिए समर्पण करता हूँ, तो आज परमेश्वर तेरे, आज जैसे इस व्यक्ति को बोला है परमेश्वर कि तेरे पाप क्षमा हुए, आज वो परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जीवन की अवस्था में बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने कुछ पाप ही नहीं किया, हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो बहुत नरम होकर चलते हैं, हम तो किसी से कुछ भी नहीं बोलते। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे वचन में इस प्रकार लिखा है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रसीद है। हाँ, हम हर एक जन पाप में है ना। हो सकता है आप में से हम गाली बककर भी कई बार पाप करते हैं, झूठ बोलकर पाप करते हैं, व्यभिचार होना एक पाप होता है। और परमेश्वर बहुत सारी जीवन की मन के अंदर, हमारे अंदर पाप भरा है, और वो है कि हम प्रभु के सामने में जाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। अगर आज प्रभु के चरणों में जाके ये विश्वास के साथ आप बोलोगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं अपने जीवन की अवस्था के अंदर प्रभु आपको अपना जीवन का को प्रभु आपको देता हूँ, आपको प्रभु
ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु, कि आप मेरे लिए मारे गए और प्रभु गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और प्रभु मैं आपको क्षमा, अपने जीवन को, अपने आप को आपके लिए समर्पण करता हूँ। परमेश्वर ने, मैं आपको यह मौका बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पे वचन में पढ़ते हैं 21 में, तब शास्त्री फरीसी शास्त्री विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है ये है कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य को और पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ इस वचन में प्रभु यीशु मसीह बोले कि मनुष्य का पुत्र कौन है? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने कि क्या है, पापों को क्षमा करने का क्या दिया है? अधिकार दिया। मैंने आपको यहाँ बताया परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद में अपने चेलों के सामने दिखाई देने के बाद में अपने स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि मुझे बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब लोगों को चेला बनाओ। और परमेश्वर ने जो अधिकार, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको साथ दिया है, अधिकार दिया है, और चाहता है प्रभु कि उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें। मैं आज की अवस्था में, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन की अवस्था के अंदर प्रभु पर एक विश्वास के साथ रखें, और आज विश्वास के साथ आज अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जाकर आप अपने आप को समर्पण करें। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे जो मैसेज में कुछ और तैयारी करके रखा था, पर परमेश्वर का आत्मा मुझसे ये बुलवा रहा है कि आज कुछ वही है जो अपने जीवन को अब प्रभु के लिए समर्पण करना चाहता है। मैं आज मेरी बातें नहीं है, मेरी वाणी नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह की ये बातें हैं जो आज आपसे बातचीत कर रही है, मेरी वाणी नहीं है। यहाँ पर जब हम दूसरी चीज देखें कि प्रभु, मैंने आपको बताया पहली चीज है कि हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, दूसरी है कि प्रभु हमारे जीवन के अंदर पापों को क्षमा कर सकता है। जहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर भी प्रभु ने इस व्यक्ति को चंगाई तो दी, साथ में उसको ये बोला कि मैं तेरे पापों को भी क्षमा हुए, और सचमुच आज वो परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा कर सकता है। मैंने आज पहली चीज बताई कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक गैर विश्वास होना चाहिए। आप अपने जीवन की अवस्था के अंदर ये बोलेंगे क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु पर गैर है, और चाहे से मेरे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आए, कैसे भी गैर बहा है, कैसी भी मेरे जीवन की अवस्था हो जाए, मैं अपने परमेश्वर पर गैर विश्वास करता हूँ। मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ चलना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ हमारा विश्वास प्रभु पर गैर होना चाहिए, गैरता के साथ विश्वास होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास गैर है, तो यहाँ पर हमने देखा कि उस लोगों के अंदर, लकवे के रोगी के अंदर एक बात थी, एक वो था कि उस व्यक्ति को वो ये जानते थे कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति को, इस लकवे के रोगी को लेकर जाएंगे तो प्रभु से चंगाई देंगे। आप जब इस बात को देखेंगे कि ना, जब यहाँ पर है कि जब उसको भीड़ के कारण वो जो लोग जो लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास नहीं ले जा पा रहे, तो वो अवसर ढूंढने लगे कि कैसे लेके जाए। और आज मैं बताना चाहूँ, वो अवसर ढूंढ रहे थे, हमें भी अवसर ढूंढना है कि मैं प्रभु के वचन को कितना कैसे पा सकता हूँ, प्रभु के प्रति कैसे अपने आगे बढ़ सकता हूँ। प्रभु के प्रति हम बहुत से अवसर हम अपने लिए व्यक्तित्व हमारे जीवन के लिए ढूंढते हैं, अपनी फैमिली के लिए ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं, या बहुत सी चीज़ों के लिए हम अवसर ढूंढते हैं। पर कई बार हमने ये सोचा है कि मैं प्रभु के पाने के अवसर ढूंढूं, प्रभु को कैसे मैं अपने जीवन में अपने लिए अंदर पा सकता हूँ, कैसे प्रभु के वचन को करते। हम बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु को हम अपने आप को अंदर करें। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो प्रभु प्रार्थना भी करते हैं और चर्च भी जाते हैं, संडे को वर्शिप भी करते हैं, सारे काम करते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ जीवन की अवस्था में कई बार ऐसे बहुत निराशा में और रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन की अवस्था के अंदर प्रभु पर गैर विश्वास में रखते हैं। गैर विश्वास के कारण वो हमारे जीवन के अंदर अपने जीवन की अवस्था के अंदर प्रभु को अंदर नहीं लेते। और जब तक आपने समर्पण नहीं किया है तो आप कैसे नहीं होते। यहाँ पर इस बात को देखा, उन्होंने समर्पण किया और विश्वास के साथ प्रभु के पास गए, और प्रभु जो विश्वास के पास आप प्रभु
प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मैं जब तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखकर प्रभु क्या है उसकी प्रभु इस जब हम 25 वचन को वह तुरंत उनके सामने से सामने उठा और जिस पर वह पड़ा पड़ा था उठकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ और अपने घर चला गया। यहाँ पर लिखा है, जब देव मैंने आपको बताया कि वो खाट पे जो लकवे का रोगी बैठा था और जो लेटा हुआ था, जो वो क्या हुआ, तुरंत उठ गया, है ना। प्रभु ने उससे क्या है, तुरंत चंगाई दी, तुरंत छुटकारा दिया परमेश्वर। यहाँ पे वचन इस प्रकार है, तुरंत उसके सामने से उठ गया, तुरंत उठ गया। ऐसा नहीं है कि आज किया है कल तू ठीक होएगा, नहीं, परमेश्वर ने उसे तुरंत चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे तुरंत चंगाई दी। और ये वे जिस पर वो पड़ा था उसे उठकर परमेश्वर की क्या कर रहा है, बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, बड़ाई करने लगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर, अवस्था के अंदर परमेश्वर को महिमा दे। और परमेश्वर जब कई बार हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें आती हैं कि प्रभु चाहिए कि हमारे साथ, प्रभु चाहता है कि हम महिमा परमेश्वर को दें, हर चीज़ में परमेश्वर को महिमा दे, हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवादी बने। परमेश्वर को हो सकता है जीवन की संस्था के अंदर आपके पास कुछ ही ना हो, पर उस संस्था के अंदर भी प्रभु को धन्यवाद दे। जो हर एक इंसान में जो सब कुछ उसको मिलता है तो वो धन्यवाद देता है, पर जब इंसान के पास, जब हमारे पास कुछ ही नहीं होता, तब हमें धन्यवाद भी, उस समय हमें धन्यवाद देना है, उस समय भी हमें धन्यवाद देना है। और मैं बताना चाहता हूँ ये धन्यवाद है कि आज हमारा जीवन ये जीवित है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। आज आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने छू रहा है, इस बात के लिए आप धन्यवाद दें। आज आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं सच में आप बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि आज अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरे, प्रभु पे विश्वास करें। आज वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे पापों को क्षमा कर सकता हूँ। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लकवे के रोगी को, जा तेरे पाप क्षमा हुए। आज वो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आज मैं तेरे पापों को क्षमा कर सकता है। अगर आज अपने दिल को आप अपने समर्पण करते हैं या अपने जीवन की अवस्था के अंदर प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप हैं और मैं अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो परमेश्वर आज आपके जीवन के उस पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। परमेश्वर है, आइए हम आज की आराधना को समापन करें और परमेश्वर के लिए, इस वचन के लिए प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन आज लोग जो देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, आज मैं चाहता हूँ कि आज वो वचन को सुनकर नहीं परंतु अपने जीवन के अंदर लेने वाले बने। आज में वो वचन जो सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ रबा शिखा रखा रबा रिबा शबा लबा। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी। ओ पिता जी, आज जितने लोग पिता जी आज हमसे जुड़े हैं परमेश्वर जी, जितने लोग प्रभु जी तेरी वाणी को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य होने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर जी, जैसे लकवे के रोगी को प्रभु जी आपने परमेश्वर जी खड़ा किया प्रभु जी और कहा तेरे पाप क्षमा हुए प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आज जीवन की अवस्था में इस वचन को सुनकर लोग अपने जीवन को समर्पण करें प्रभु जी। आज अपना जीवन परमेश्वर प्रभु जी आपको दे पवित्र आत्मा प्रभु जी, ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूँ। ओ रबा शिखा रबा रिबा शखा रखा रिबा शबा लखा सिखेरे बेशमरा खरीबा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु जी आज इस वाणी को सुन रहे हैं पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी तू कार्य कर पवित्र आत्मा। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गोपाल भाई के लिए, जो आज हमसे जुड़कर परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं। संजय कुमार के लिए, शिका के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी
श्री रितेश संजय भाई के लिए परमेश्वर प्रभु जी, इन तमाम बहन भाई को परमेश्वर प्रभु जी तेरे, और दिनेश कुमार के लिए परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों प्रभु जी आज प्रभु जी आज तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, तेरी आराधना को परमेश्वर प्रभु जी आज जुड़कर प्रभु जी ग्रहण किया है प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी आज एक बड़ा कार्य परमेश्वर प्रभु जी होने दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी इन जिन लोगों को प्रभु जी आप बड़ी आशीष प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के परिवार के लिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कोई आवश्यकता प्रभु जी या कोई आवश्यक परेशानी से प्रभु जी गुजर रहे हैं प्रभु जी, या कोई आत्मिक परेशानी से प्रभु जी गुजर रहे हैं प्रभु जी, हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी, हर एक के घर के अंदर प्रभु जी आज एक बड़ा कार्य पवित्र आत्मा प्रभु जी यीशु के नाम से होने लगे। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारी दुआओं को सुन रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शम्बा खरीबा हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी सब कुछ पिता प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सचमुच आज प्रभु ने अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आकर फिर से परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, और हमारी ये ऑनलाइन आराधना अब और चलेगी आगे और चलती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कुछ मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि आपके पास अगर कोई किसी बात को लेकर अगर आप कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं या आज की कुछ बात को लेकर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने हमारे इस फेसबुक लाइव चैनल पर हमें विषय बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं या आपकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे इस फेसबुक लाइव पर कमेंट्स बॉक्स में, या हमें बता सकते हैं। हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हमारी पूरी कलीसिया आपके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करेगी। अगर कोई विषय है या आप कुछ इस बात को बताना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और सचमुच परमेश्वर आज जो चीज़ आपने सुना है वो परमेश्वर की बातें हैं, वो परमेश्वर की वाणी है। मैं तो एक इससे इस्तेमाल हुआ हूँ, एक व्यक्ति हूँ, वो बातें हुए हैं कि जो बोल रहा है वो है परमेश्वर का आत्मा जो हम में होकर बातचीत करता है। आया सबको जय मसीह की। अगली बार हम फिर परमेश्वर की आराधना को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।